अच्छा, ये अपनी आप वीडियो को कोशिश करें कि ऑफ ही रखें। ठीक है। अच्छा, सोर्सिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सोर्सिंग में अलीबाबा के थ्रू ही अमेजोन की होती है। इससे बड़ा दुनिया में और प्लेटफॉर्म है ही कोई नहीं। अलीबाबा एक वो वेबसाइट है कि जहां से बल्क क्वांटिटी में सामान लेते हैं लोग, और आगे उसको एक एक करके पीस बेचना होता है। इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज थे। उसके जेम्स 3 होने चाहिए, कम से कम 2 ईयर्स होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। 6 पॉइंट से 3 तो सामने शो हो रहे हैं, ये देखें। बाकी आप अंदर से जाके देख सकते हैं, मैं डिटेल बता चुका हूँ, जिनको नहीं पता वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा, जब आप लोग सोर्सिंग करने करके देने जाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको लॉगिन जरूर करना है। जब आप लॉग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो सॉरी सॉरी, कहीं और क्लिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आप सामने अपने देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होगा। लॉगिन विद गूगल कर लें, जो लैपटॉप के अंदर आपके जीमेल लगी होगी उसके साथ लॉगिन हो जाना है, आपका अकाउंट बन जाना है यूं। फिर यहाँ शो होने लग जाना है। ये देखिए, अगर मैं साइन इन पे क्लिक करूँ ना, तो मेरा तो ऑलरेडी साइन इन है। आपका क्या आना है, आपके आना है गूगल, फेसबुक, ये वो। तो आप गूगल से कनेक्ट कर दीजिएगा, जीमेल के साथ लॉगिन हो जाएगा। फिर ये ऑप्शन आपके सामने आने लग जाएंगे, माई अलीबाबा, मैसेज, ऑर्डर। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली यहाँ से कुछ सोर्सिंग मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ कि सोर्सिंग होती किस तरह से है। सीख तो आप बहुत कुछ चुके हैं, अब थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं, और आपको असाइनमेंट्स मैंने प्रैक्टिकली देनी है, वो आपने करके भी देनी है। अच्छा, देखें, मेरे भाई होते हैं कंट्री से बाहर, सऊदी अरेबिया में होते हैं। तो अभी कल ही रिसेंटली मुझे उनका फ़ोन आया। मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे नहीं है। मुझे फ़ोन आता है तो वो कहते हैं, वो ना वहाँ पे गिलास से रिलेटेड काम करते हैं, शीशे से रिलेटेड उनका बहुत बड़ा अपना वो सिस्टम है, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और आगे चलना होता है। तो मुझे कहते हैं कि गिलास डोर जो है ना, इससे रिलेटेड जो एसेसरीज हैं, मैंने देखा अली बाबा एक वेबसाइट है, उसके ऊपर वो काफ़ी ना सस्ती मिल जाती हैं। अच्छा, मुझ उनको पता था ये भाई मेरा इस फील्ड में, तो उन्होंने मेरे से चीज़ें थोड़ी और की। तो फिर कहते हैं कि मुझे ना उनकी कुछ समझ नहीं आती, मैं उनके साथ लेना चाहता हूँ, तो मैं उनको हाय हेलो करता हूँ, उसके बाद वो आगे से पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। एफ ओ बी कह देते हैं। आर यू वांट एफ ओ बी, आर यू वांट डी डी यू। तो कहता है मुझे ना कुछ समझ नहीं आती कि ये चीज़ें हैं क्या। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं आपको चाहिए क्या, मैं सोर्सिंग ऑर्डर आपका करता हूँ। अच्छा, चले, वो तो मेरा भाई है, मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। कोई और क्लाइंट होता मैंने उसको सोर्सिंग कहने, ठीक है इतने डॉलर में आपको सोर्सिंग कर दूंगा, ये मेरी फीस है। अब मैं उसके लिए सोर्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल आपके सामने होगा तो आपको और फायदा हो जाएगा। देखें जी, मुझे उन्होंने एक चीज कही थी, गिलास डोर हैंडल के नाम से कहते हैं कोई, ये एक चीज है, ये मुझे ना सोर्सिंग करवानी है अलीबाबा से। मैंने कहा ठीक है, चले इसको नीचे आते हैं। फिर उन्होंने मुझे उसकी पिक्चर भी भेजी थी, ये जो एच शेप आ रही है आपके सामने, वो कहते मुझे ये चाहिए यहाँ पे, तो हमें यह इसमें बेनिफिट बड़ा आता है अगर अलीबाबा से यहाँ पे आए। तो मैंने कहा ठीक। रिदा, आप माइक म्यूट करें अपना। अब देख लें, आप लोग बर्तन धोते हुए माइक ऑन कर रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ना अपना माइक काइंडली म्यूट रखें। थैंक मुझे यू। कह रहे हैं आप? जी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, जब कोई क्वेश्चन होगा ना फिर आप माइक अनम्यूट कीजिएगा, इस तरह से डिस्टर्बेंस हो रही है। सर मेरा अनम्यूट ही था, मैंने अभी किया है, अनम्यूट किया है। अच्छा चलें, म्यूट था मेरा। चलें, पहले भी म्यूट था, अब भी म्यूट कर दे। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, मैंने जब ग्लास डोर हैंडल लिखा, ये सामने ना सप्लायर्स आ रहे हैं। अब मैंने अपने क्राइटेरिया को फॉलो करने और मैंने 2-4 से कांटेक्ट करके करना है। तो मैं ये ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि 3 जेम्स हैं इसके, वेरीफाइड है, 3 साल भी इसको हो गए। मजीद इसके मैं आगे जाता हूँ। स्क्रीन तो शो हो रही है ना सबको, कोई एक बताने की कोशिश करें। यस सर, हो रही है। जी बिस्मिल्लाह, ठीक। अच्छा, देखें, 3 क्राइटेरिया बाहर से पूरे हो गए थे हमारे, 3 साल भी हो गया, वेरीफाइड भी हो गया, 3 जेम्स भी हो गए। ऑन टाइम डिलीवरी मैंने कहा था कम से कम 85% होनी चाहिए, 92 है, ठीक है।
रिस्पॉन्स रेट 5-6 घंटों से कम होना चाहिए, 3 घंटों से कम है इट्स बेस्ट। ठीक है, यहाँ तक मैं इसकी ये सारी चीज़ें मेरे मुताबिक पूरी मुझे ठीक लग रही हैं। अच्छा, एक चीज़ बाकी रह गई, वो थी यहाँ पे प्रोटेक्शन के ऑप्शन में कि ये ट्रेड एश्योरेंस यहाँ पे लाजमी हो। ये देखें, ट्रेड एश्योरेंस आ रहा है। अगर ये ना होता मैं सप्लायर के साथ काम नहीं करता, मैंने इसको बाय बाय कर देना था, अगले के साथ जाना था। क्यों? क्योंकि ट्रेड एश्योरेंस का मतलब है अलीबाबा गारंटी कर रहा है आप इससे चीज लें, अगर आपके पैसे डूब भी गए, ये भाग भी गया, ये डेथ भी इसकी हो गई, फिर भी पैसे आपके मैं वापस कर दूंगा। ये है ट्रेड एश्योरेंस। तो मुझे ये सप्लायर पसंद आया। मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट सप्लायर में जाता हूँ। मैं कॉन्टैक्ट सप्लायर में जाके यहाँ पे ये देखें सामने ऑप्शंस आ रहा है, कितने पीस आपको चाहिए। मैं कह देता हूँ मुझे 100 पीस चाहिए। चले, डिटेल रिक्वायरमेंट वो कह रहा है। जस्ट अ मिनट, ये नीचे और स्क्रीन खुली हुई है मेरे रिकॉर्डिंग, ये वो मैं इनको ज़रा सा साइड पे कर लूँ, क्योंकि मुझे ये आप अलीबाबा की स्क्रीन पूरी नज़र नहीं आ रही। जस्ट अ वेट प्लीज। अच्छा, फिर ये कह रहा है इसकी मजीद यहाँ पे डिटेल शेयर करें। मैं डिटेल उसको कहता हूँ, होप यू विल फाइंड काइंडली सेंड मी WX प्राइस, सॉरी मुझे DDP से, DDP काइंडली सेंड मी DDP प्राइस। ठीक है, DDP प्राइस का आप लोगों को पता है ना, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। मैंने उससे पूछा कि काइंडली सेंड मी DDP प्राइस, मैंने उसको मैसेज कर दिया सेंड इन फाइल। अब ये देखें, ये मैंने इसको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है कि DDP प्राइस मुझे चाहिए, टाइप डोर ग्लास है, ये वो सारी कुछ डिटेल्स आ गई। अब वो कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबमिट RFQ, कि अगर आप RFQ भी करना चाहते हैं तो कर दें। मैं RFQ नहीं चाहता, मैं डिफरेंट सप्लायर से चाहता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट करना। RFQ का भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर RFQ पे जाएंगे तो क्या होगा, आपको इसकी डिटेल अच्छी तरह से पता होगी। लेकिन मैं RFQ नहीं करना चाह रहा। मैं क्या करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, मैं किसी और सप्लायर के साथ जाता हूँ। ये देखें, इसके साथ तो मेरी ये एक चैट हो गई। ये देखें, उसको मैंने लिखा हुआ है कि 100 पीस मुझे चाहिए और मुझे अपना आप DDP प्राइस दे दें। ठीक है, ये चैट मैं करता हूँ क्लोज, इस सप्लायर का मामला मेरा हो गया क्लोज। ये 5 घंटों के अंदर अंदर मुझे इसका आंसर जरूर आएगा। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि कुछ और भी पूछ लूँ। यहाँ से मैं इसको एक चीज और कहता हूँ, काइंडली आल्सो शेयर कोटेशंस। स्पेलिंग आगे पीछे हो सकते हैं मुझसे, उस पे ना आप जाइएगा, उसका इतना मामला नहीं है। काइंडली आल्सो शेयर कोटेशंस। अब ये मुझे कोटेशन भी सेंड करेगा। एक चीज मैं इसको और कह देता हूँ, ये देखें, अब मैंने इसको ये मैसेज कर दिया कि मैंने यूं ही मैसेज इसको सेंड किया तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ रही हैं। अब वो कोटेशंस मैंने जब उसको बोला तो फौरन एक ऑर्डर के पीस का आ गया आगे से उसका रिप्लाई। ये ऑटो पे कुछ उसने सेट किए होते हैं, लेकिन वो जब खुद ऑनलाइन आएगा मुझे अच्छी तरह से भी बताएगा। मैंने उससे कोटेशंस भी पूछ ली, DDP प्राइस भी पूछ लिया। अब उससे मैं एक आध चीज और पूछता हूँ, वो कौन सी पूछने वाली होती है? MOQ, व्हाट इज योर MOQ। ये मैं चाहे एक ही मैसेज में भी इससे सारी चीजें पूछ सकता था, जरा सा मैं वैसे इसको जरा
आप लोगों को डिटेल में जाने की वजह से जरा अकेले अकेली चीज को करने लग गया हूँ। अब मैंने इससे MOQ भी पूछ लिया। MOQ क्या क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कि ये जो सप्लायर है ये कम से कम कितने यूनिट दे सकता है, उनकी कितने कम से कम मिनिमम कितने यूनिट की लिमिट है, इससे कम उसने नहीं देने। 50 होगा या 100 होगा या 500 होगा, जो भी होगा एक लिमिट होगी। अब मुझे इन 3 बातों का वो आंसर शेयर करेगा, वो लिखेगा अवर पॉलिसीज अवर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज 100 यूनिट। साथ ही वो लिखेगा अवर DDP प्राइस इज इतना। फिर नहीं, वो मुझसे पूछेगा कि आप अपनी लोकेशन कहाँ पे मंगाना चाहते हैं। मैं कहूँगा उसको मैं अल मदीना सिटी सऊदी अरेबिया। तो वो फौरन मुझे कहेगा कि मदीना के लिए DDP प्राइस इतना है। ठीक है, इस तरह से आप सप्लायर से चैट कर सकते हैं। इससे मेरी चैट हो गई, लेकिन मेरा प्राइस क्या पता इससे बने ना बने। मैं फौरन क्या करता हूँ, इस सप्लायर से बैक आ जाता हूँ। मैं इस तरह से 3 से 4 सप्लायर से बात करता हूँ, जिससे मुझे रेट अच्छा मिलेगा, मैं तो उसी के साथ जाऊंगा। ठीक है ना। ये कौन सा मेरा रिलेटिव है जो मैं इसी के साथ ही काम करूं, किसी और से कर लेते हैं। डोर हैंडल मजीद देख लेते हैं आगे। इस तरह के मुझे चाहिए एच शेप के, तो मैं सो एच शेप पे ही जाऊंगा। ये देखिए एक और आ गया, ये भी एच शेप है, ये भी वही है, ये भी 3 जेम्स हैं। चले मजीद भी देख लेते हैं। हजारों सप्लायर लाखों सप्लायर बैठे हुए हैं, जिस तरह से भी आगे जाते जाएंगे कोई ना कोई हमें और भी मिल जाएगा। ये भी वही एच शेप के, ये भी एच शेप है। चलें, खैर ये एक एच शेप है, चलें इससे कर लेते हैं। लेकिन इस ये हम जब इसके साथ करेंगे तो इसके हमने जेम्स देखने थे। जेम्स हमारे रिस्पॉन्स रेट ये देखें। अब मैंने आप इसको ओपन करने का एक मकसद है, वो आपको बताता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, लेकिन इसके साथ हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसका रिस्पॉन्स रेट 11 आवर्स आ रहा है। ये सप्लायर इस तरह से है कि ये 11 घंटों से 11 घंटे इसका रिस्पॉन्स रेट है, हमें 5 घंटे से नीचे चाहिए। सो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। एक इसकी रिक्वायरमेंट ये वाली पूरी नहीं हो रही। एक ही जब इसको बाहर से आप देखें तो इसके जेम्स वाला भी कुछ भी, अभी एक जेम्स भी शो नहीं हो रहा। सो इसके साथ भी हम नहीं जाएंगे। हम मजीद कोई और देख लेते हैं, या हमें थोड़ी सी ऊपर टाइटल में चेंजिंग कर लेता हूँ। डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ये देखें ब्लैक भी आ रहा है, इसमें गोल्डन ब्लैक स्टील, भाई ने बताया था कि 3-4 कलर होते हैं, इस वजह से मेरे जहन में था। ठीक है, ये देखें डिफरेंट आ रहे हैं ना इस तरह से। ये देखें सबसे पहले आ रहा है ब्लैक कलर में, इसके 13 ईयर्स हैं, 4 जेम्स हैं, वेरीफाइड भी है, इट्स गुड। हम फौरन इसके साथ जाने की कोशिश करेंगे। रिस्पॉन्स रेट 7 घंटों से कम है, और ऑन टाइम डिलीवरी 97% है। ट्रेड इंश्योरेंस भी एक्सेप्ट कर रहा है। सारे पॉइंट इसके पूरे अच्छे हैं। बस एक मामले में ज़रा सा है कि ये चैट के मामले में ना थोड़ा सा कर जाता है, आधा घंटा 1 घंटा लेट। इतने भी हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। चलें इतना चल जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। 4 जेम्स भी हैं, 97% है, बहुत बड़ा सेलर है, 13 ईयर्स पुराना है। तो कोई बात नहीं, 1 आध घंटे की रिस्पॉन्स रेट की हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्टैक्ट सप्लायर करते हैं। क्वांटिटी हमें 100 चाहिए। टाइप मैसेज करेंगे, होप यू विल फाइंड काइंडली सेंड DDP प्राइस। 98% या 99% लोग DDP पे प्राइस पे जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, DDP प्राइस पूछ लिया। इसके बाद हम क्या पूछेंगे? इसके बाद हम क्या पूछेंगे? ऑन करेंगे माइक अपना। आमना के नाम से, MOQ आमना के नाम से है शाहकोट जिन्होंने लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी
देर नहीं करनी माइक ऑन करने में आप लोगों ने। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने डीडीपी जी प्राइस सर, पूछ आपने लिया है, अब मैं और क्या पूछूंगा इससे? आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। आप बता दें पहले, मैंने नेट का मतलब सही सुना नहीं। ठीक, नेट का मसला हो गया। आपके नेट का मसला दोबारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी सर। जी ठीक है। एमओ क्यों पूछेंगे? मैंने आपसे तो नहीं पूछा, जिन्होंने नहीं बताया। मैं तो चेक कर रहा हूँ कि कौन जाग रहा है। ठीक है, तूबा शाहकोट से हैं। जी सर। डीडीपी प्राइस पूछ लिया, और मैं क्या पूछूंगा इस सप्लायर से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अब हम एमओक्यू पूछेंगे। एमओक्यू, ठीक है। और क्या पूछेंगे हम? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कोटेशन। ठीक है। यस सर, आप कोटेशन पूछेंगे। पता नहीं इसके स्पेलिंग ठीक हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, स्पेलिंग आगे पीछे। पूछनी है। अच्छा, कोटेशन पूछनी है। कोटेशन के स्पेलिंग ठीक है? अगर किसी की इंग्लिश मुझसे ज्यादा अच्छी हो तो थोड़ा सा बताइएगा, मेरे स्पेलिंग किसी कई थोड़े से वो हो जाते हैं। चलें, खैर छोड़ें जो भी है। क्यों ठीक है। सर गलत है? क्यों? क्यों UATITION? अच्छा ठीक, अब लिखवाएं जरा। क्यू UATION। बोलती जाएं। अच्छा ठीक है। सर तो रॉन्ग ये है ये क्वेश्चन। ये सर रॉन्ग है माइक ये भी अभी रॉन्ग है। खुदा का वास्ता माइक म्यूट करें। क्यों सर यू रॉन्ग क्वेश्चन है क्यों ये यू ओ? spelling। एक मिनट, मुझे शोर ही इतने आप लोगों के आने लग गए। सर आप अच्छा स्पेलिंग्स ठीक पे है, ना जाएं। आप लोग नाम बताएं, छोड़ें, मेहरबानी, वो मैंने कर लिया। अच्छा, एमओ की हो गया, डीडीपी प्राइस हो गया, कोटेशन मैंने पूछ ली। कुछ और इससे पूछना मेरा बनता है? अगर बनता है तो मुझे बताएं, कोई अगर बताना चाहें। चलें, मेन चीजें हो गई जी, कि मैंने डीडीपी प्राइस भी ले लिया, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी पूछ ली, उससे कोटेशंस ले ली। वो कोटेशन का मतलब ये है कि वो पूरी लंबी चौड़ी कहानी मुझे बता देगा कि इतने पीस लेंगे, इतने के मिल जाएंगे, इतने के मिल जाएंगे, इतने दिनों में पहुंच जाएंगे। अच्छी तरह से पूरी कोटेशन मुझे वो बना के दे देगा। मैं इसको सेंड करता हूँ। देखें जी, इसके साथ भी मेरी चैट लाइव हो गई। मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे आता हूँ। ये देखिए, दो अफराद से मेरी चैट लाइव हो गई। यूं ही मुझे ये मैसेज करेंगे तो यहाँ पे इस मैसेज बॉक्स में इनका मैसेज आ जाना है। मैं फिलहाल तो नहीं आया हुआ, इसलिए मैं नहीं यहाँ जा रहा। जैसे आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आता है ना, ऊपर लिखा होता है 3 4 5, इसी तरह इधर भी आ जाएगा 1 2 लिखा हुआ, जितने मैसेज आएंगे। सो 2 के साथ मेरा हो गया। एक के साथ मैंने और जाना है, ताकि मुझे अच्छा रेट मिल जाए। ठीक है, डोर हैंडल को मैं अभी और भी 1 2 सप्लायर से कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पे सप्लायर आ रहा था जिसके पास 3 कलर्स अवेलेबल थे, अब मुझे वो नजर नहीं आ रहा। चलें, खैर। एक ये भी हमें चाहिए। ये देखें, 6 ईयर्स है, वेरीफाइड है, 4 जेम्स है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, 4 ही सप्लायर आ गया, रिस्पॉन्स रेट 7 आवर से कम है। अभी इसी को तो नहीं किया था? क्या कहते इसी हैं को आप? किया था। इसी को। इसी को किया था। यस। सर कॉन्टैक्ट अप्लाई करेंगे तो वही चैट खुल जाएगी दोबारा। ठीक है। सर नहीं, इसको नहीं किया था। अच्छा, इसको नहीं किया था, वेरी गुड। बाकी इसको नहीं किया था, वो ऊपर ब्लैक वाले को किया था। ठीक है। वो 13 ईयर से वो काम कर रहा था यहाँ पे। यस यस यस। अच्छा, एक ये शेप भी चाहिए थी, लेकिन ये 2 जेम से हम इसके साथ नहीं जाएंगे।
मजीद सर्च करते हैं, दुनिया बड़ी पड़ी है अभी। वाकई वो और था, ये और है। इसके साथ हम गए, ये देखें इसका रिस्पॉन्स रेट 3 आवर से कम है, बहुत ही अच्छा है। 100% ऑन डिलीवरी, क्या बात है, क्या सप्लायर मिला है हमें। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस भी है। जेम्स देखे थे आप लोगों ने कितने इसके? जी सर 3 जेम्स थे। जेम्स से ठीक है, फिर इसके साथ जाते हैं। बड़ा अच्छा सप्लायर मिला है हमें तो ये। इसके साथ भी ओपन हो गई। वेरी सिंपल पाकिस्तानी तरीका, 2-4 लफ्ज इंग्लिश के सीख लिए, वही लिख लिख के भेजते गए। डीडीपी प्राइस, एमओक्यू, और क्या चीज थी तीसरी, जल्दी से बताएं। कोटेशन। कोटेशन। अच्छा, वही जिसके स्पेलिंग फिर भूल जाने। यू चले, के बाद ओ लिखी। अच्छा सेंड कर दिया मैसेज मैंने इसको। 3 सप्लायर को मैं मैसेज फॉरवर्ड कर चुका हूँ। अब इन तीनों का रिप्लाई आना है और मैंने इनके साथ आगे डील करना है। और ये प्रैक्टिकल आपको करवा रहा हूँ और इसमें मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। मैंने अपने भाई के लिए ये सोर्सिंग करके भेजनी है सऊदी अरेबिया में। मैंने इनसे अभी रात 1-2 बजे तक, उससे पहले पहले मुझे इनके मैसेजेस आ जाने हैं और मैंने इनसे बात करनी है। बात करके रेट पे बहस करनी है। ये देखिए, एक तो रिप्लाई देने शुरू भी हो गया। समझ रहे हैं बात को? सर एक तो लाइव बैठा हुआ है ना, वही वो मैं कह मतलब ग्रीन शो हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो शुरू भी हो गया। लेकिन मैं अब क्लास ले रहा हूँ, इस वजह से मैंने इनको अभी फॉलो नहीं करना। मैंने क्या करना है कि क्लास कंप्लीट होने के बाद मैंने तीनों से देखना है, जिस जिसके मैसेज आ गए मैंने इनसे बात करनी शुरू हो जानी है। फिर मैंने इनको पूछ, जो जो चीज़ें मैंने पूछनी है, बतानी है, सारा कुछ करना है। ये देखिए, ये मुझे बता रहा है, ये वो कह रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये वो, फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस बाय द व्हाट आफ्टर सर्विस वुड यू लाइक, प्रोजेक्ट सिचुएशन कैपेबिलिटी। फिर ये कह रहा है फिलहाल ये नॉर्मल चीजें कह रहे हैं। ये कुछ मैसेज अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें हम अपनी पिक्चर भी भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि हमें इस तरह की चाहिए। बिल्कुल भेज सकते हैं। सही है। अच्छा, कुछ मैसेज ना इनके ऑटो पे लगे होते हैं। फिर इन्होंने जब प्रैक्टिकली खुद आना है ना चैट पे, तो उन्होंने एक एक चीज बतानी और शुरू हो जाना है। फिर इनसे डिस्कस करूंगा और मैं इंशाल्लाह ये सोर्स करूंगा और सोर्स करके भिजवाऊंगा। सर बात सुने, सर इनके तो मैसेजेस ही बड़े अजीब हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये क्या लिख रहे हैं। ये ऑटो मैसेज है, इनको जी पे ना जाइए। जब इन्होंने खुद चैट पे आना है ना, तो इन्होंने, आप पहले ना काइंडली अपना कैमरा ऑफ कीजिएगा। कैमरा ऑफ करें जरा। सर ऑफ है हमारा कैमरा तो। अस्सलाम वालेकुम सर। तहमीना जो भी है ना, इनका कैमरा ऑफ ऑन है, ये अपना कैमरा ऑफ करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं किसी एक जो है क्या नाम है कस्टमर, उनसे बात करके जो हमें दिखाए ना कि पता चले, डेमो दें इस पे, क्योंकि ये बात करने का क्या उनका तरीका है, क्या मेथड है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपकी अच्छी बात है। लेकिन एमन बशारत इस तरह से है कि उनका रिप्लाई किसी का आना है 2 घंटे के बाद, किसी का आना है 5 घंटे के बाद। मैं कैसे क्लास को यहाँ पे होल्ड डाउन कर दूं? 5 घंटे बाद जिसका रिप्लाई आया उसको रिप्लाई देना है और फिर भी क्लास में दिखाना है। ये कॉमन छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बड़ी हैवी चीजें नहीं है। मेन चीजें वही हैं जो मैंने आपको बता दी कि आपने उससे क्या पूछना है, वो आपको बताएगा। फिर आप थोड़ा सा मजीद उससे कर लें। अगर वो कहता है कि मेरा 100 पीस का डीडीपी प्राइस होगा $2.30, तो आप उससे कहें कि सर काइंडली लेस। अब छोटे छोटे लफ्ज इंग्लिश के ये बच्चों वाले, वो आप उसको करते जाएं। वो थोड़ा वो कहेगा नो काइंडली दिस इज अवर फाइनल प्राइस, आप उसको कहें नो अदर सप्लायर गिव मी
2.1, तो वो समझ जाएगा कि ये 2.1 पे रुका हुआ है, वो कर आगे 2.2 पे आ जाएगा या 1 पे आ जाएगा। ये बच्चों हम लोग इतना तो पढ़े हुए हैं कि हम लोग जो करने जा रहे हैं उस पे। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ना एक और चीज अस्सलाम वालेकुम। पूछनी थी। असल में मैंने ऑनलाइन क्लासेस कम ली हैं और रिकॉर्डिंग जो लेक्चर है ना वो मैंने ज्यादा मतलब देखे हैं, मुझे नेट का इशू था। तो एक चीज मैंने आपसे ये भी पूछनी थी उस दिन का, यही कि ये जो प्राइस ऊपर मेंशन की हुई है, जैसे 8.49 है, ठीक है, फिर कुछ की प्राइस होती है 0.1 होती है, 1.49, इस तरह से। ये जो दिया है कि एक जो मतलब प्रोडक्ट होता है उसकी उन्होंने प्राइस दी होती है, जैसे 1 बोतल है तो उसकी वो प्राइस उन्होंने दी होती है। हाँ जी बिल्कुल, वो एक पीस की प्राइस दी होती है। अब ये देखें जो सामने विंडो आपके ओपन है ना स्क्रीन, उस पे उसने बताया हुआ कि अगर आप 100 पीस से लेके 499 पीस तक बनाते हैं ना, तो ये प्राइस लगेगी $8.99। अगर आप कहते हैं 500 पीस से लेके 1000 पीस तक बनवाएंगे ना, तो वो 8.49, यानी ये $9 की बन रही है अगर 500 पीस तक बनवाते हैं। अगर 500 से 1000 पीस तक बनवाते हैं तो जिसको आप इजीली कहेंगे $8.5। अगर आप 1000 पीस से 2000 पीस बनवाते हैं तो $8.25। अगर आप 10,000 पर पीस पीस तक प्राइस सर? जी पर पीस प्राइस है। अच्छा अच्छा ये प्राइस पे आप ना सिर्फ जाइएगा, आपने डीडीपी पूछना है। डीडीपी ये तो फैक्ट्री का रेट है, डीडीपी मतलब है कि आपके घर पहुंचने तक का रेट। हमने डीडीपी पूछा है, वो डीडीपी प्राइस हमें मैसेज चैट में बताएगा। कोटेशन जो है ना वो बड़ी लंबी चौड़ी 1-2 पेज लिख के भेजेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक है, क्या हम थैंक यू सर। चीज को खुद भी डिजाइन कर सकते हैं? किस चीज को? मगर मतलब कि कोई डिजाइन है अगर हमें कहा गया है, क्या हम उस चीज को या डिजाइन को कर सकते हैं खुद? ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा सा यूज। है ग्राफिक डिजाइनिंग क्या आ जाएगी इसके ऊपर? इसके ऊपर ग्राफिक नहीं आएगी, नहीं ये आ सकता है। मेरी बात सुनिएगा, जी ये ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइजेशन का जो मैंने सेलेक्ट किया है अभी। जी जी ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कस्टमाइज लोगो मिनिमम ऑर्डर 1000। अगर आप कम जी से कम 1000 पीस बनवाएं ना, तो हम आपको लोगो भी फ्री बना देंगे। एक होता है इंसर्ट कार्ड, मैं आपको और छोटी चलें, अच्छा जी क्वेश्चन आपका, इसमें एक दो चीजें अच्छी आपको मिल जाएंगी। दो जी चीजें जी गौर कीजिएगा, एक होता है कस्टमाइज लोगो, एक होता है इंसर्ट कार्ड। जी बहुत अच्छा जी, आवाज आ रही होगी आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग क्या अनम्यूट एक्सेस नहीं है आप लोगों के पास? जी कोई मुझे बता दीजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? अब माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे? अनम्यूट देम सर। जी जी सर आ रही है। जी आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा ठीक आ रही है सर। पसंद आ गई। अच्छा अच्छा देखें, आप लोगों के साथ मैंने चीज़ें शेयर कर दी हैं काफ़ी। अब दो चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये जिन्होंने क्वेश्चन किया था उससे मेरे जेहन में आई हैं, शायद आगे पीछे हो जाती है, बताता हूँ कि आप लोग 3 चीज़ें आप लोगों ने उनसे पूछ ली। अब ये है कि कस्टमाइज लोगो और इंसर्ट कार्ड, ये 2 चीज़ें भी आप उससे पूछ सकते हैं कि इज दिस फ्री और नॉट। कस्टमाइज लोगो क्या होता है, आप डोर हैंडल कोई भी देखें अपने घर का, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा, टीएमसी कुछ भी, कुछ ना कुछ लोगो बना हुआ होगा। कोई भी दुनिया की चीज परचेज कर लें आप, कुछ भी देख लें, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है उस कंपनी का नाम या लोगो। तो आप ये भी उससे पूछ सकते हैं कि ये आप फ्री बना के देंगे, तो वो आगे से फिर बताएगा कि अगर एक 1000 या 500 पीस लेंगे तो दूंगा, अदरवाइज मैं आपको ये फ्री नहीं देने वाला। अच्छा दूसरी चीज आ गई इंसर्ट कार्ड। आप उससे इंसर्ट कार्ड के बारे में भी पूछेंगे। इंसर्ट कार्ड क्या होता है कि आप कोई भी कभी बॉक्स ओपन करते हैं किसी चीज का, उसके अंदर एक देखते हैं पेपर भी पड़ा होता है, उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं कि ये चीज को इस तरह से ओपन करना है, इस तरह से फिट करना है, इस तरह से यूज करना है। वो एक
अंदर एक पेज होता है, उसके ऊपर उसकी सारी राम कहानी लिखी होती है, जिसको हम कभी देखना बात नहीं करते। वो बॉक्स से चीज को निकालते हैं और बॉक्स में तो उस इंसर्ट कार्ड को फेंक देते हैं। तो वो इंसर्ट कार्ड के बारे में भी आप उससे पूछ सकते हैं कि ये इंसर्ट कार्ड इज फ्री और नॉट। ये दो चीजें भी आपने अपने जहन में रखनी है, इंसर्ट कार्ड एंड कस्टमाइज लोगो। ये दो चीजें कुछ लोग बना देते हैं 500-1000 पीस पे, कुछ लोग इससे भी ज्यादा पे बना के देते हैं। अगर थोड़े से 100-200 पीस लें, ये नहीं बना के देते, उसके चार्जेस होते हैं। फिर वो बता देते हैं कि 100 पीस पे अगर ये चीजें आपने करवानी है तो उसके ये चार्जेस अलहदा से होंगे। अच्छा चलें, क्वेश्चन करें आप लोग जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जब आपने मैसेज किए हैं उन्हें, थर्ड मैसेज आपने लिखा था व्हाट इज योर एमओक्यू। ठीक है, तो एमओक्यू जब हम वो प्रोडक्ट ओपन करते हैं सप्लायर की, तो एमओक्यू तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है ना, तो फिर वो हमें दोबारा क्यों बताएगा? वो बताएगा, कोटेशन में एक एक चीज बताएगा। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर समिया बानो फ्रॉम RYK। ठीक है, सर कस्टमाइज्ड और ये इंसर्ट कार्ड के बारे में दोबारा बता दीजिएगा। हर चीज के ऊपर लोगो लगा होता है। आप कुछ भी खरीदने बाजार से चले जाएं, उसके ऊपर लोगो लगा होता है, उस कंपनी का नाम सा लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है छोटा सा करके, वो कस्टमाइज लोगो होता है। और इंसर्ट कार्ड क्या होता है, कुछ भी आप एक जब बॉक्स को ओपन करते हैं, डब्बे को ओपन करते हैं उस चीज के, इवन कि आप एक खांसी का सिरप लेने जाते हैं ना, तो उसका बॉक्स जब ओपन करते हैं। जी सर ये तो पता है, लेकिन आपने मतलब कि इसका इस उसमें क्या अमल दखल है, ये अच्छा, बताइएगा जरा दोबारा। मैंने कहा आप सिरप भी लेने जाए ना, तो इंसर्ट कार्ड अंदर से निकलता है, उसके बारे में डिटेल लिखी होती है उस पेपर पे। अच्छा, तो हम लोग ये पूछेंगे सप्लायर से कि सर इंसर्ट कार्ड एंड लोगो इज फ्री और नॉट। वो बताएगा दिस इज फ्री बट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000। अगर कहेगा कि 1000 पीस या उससे ऊपर लें, या मोर कह देगा साथ के, इससे ऊपर लें तो ये फ्री है दोनों चीजें, अदरवाइज नॉट। आप बोलेंगे कि मुझे ठीक है इनके बगैर 100 पीस दे दें विदाउट लोगो एंड इंसर्ट कार्ड। अगर आपने ज़रूरी बनवाना है तो आप उसको बताएं कि मुझे इसकी लाजमी ज़रूरत है इंसर्ट कार्ड और लोगो की, इसके साथ DDP प्राइस बता दें, फिर वो बता देगा। अगर आप इंग्लिश अच्छी यूज़ नहीं कर सकते, गूगल ट्रांसलेट साथ ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैसेज वाली लैंग्वेज लिख दीजिएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। ये कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है। ओके सर, ये नहीं अगर वो मतलब कि हम 1000 पीस बनवाएंगे फिर ही वो हमें लोगो लगा के देंगे और इंसर्ट कार्ड देंगे? कोई 500 पे कर देगा, कोई 1000 पे, कोई 5000 पे। उसकी प्राइस और उस प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सेलर उस पे कितने पीस पे बना के देता है। उससे बात करने का मकसद क्या है, उससे हमने ये चीजें पूछनी है। सर जी ये ना मेरी पहली क्लास है जो मैं जूम पे ले रही हूँ। मैंने एक क्वेश्चन करना था, अगर हमें एक प्रोडक्ट चाहिए वाटर बॉटल, ओके क्या एक ही प्रोडक्ट जो एक डिजाइन हो हमें पसंद आ गया या हमारे क्लाइंट को या किसी को, उस ओके। प्रोडक्ट को सेल करने वाले सेलर ज्यादा होंगे या एक दो ही होगा? अमेजोन के ऊपर जी अमेजोन या अलीबाबा पे सेलर होंगे, बेशुमार, एक ही होगा सेलर या बेशुमार एक ही प्रोडक्ट को एक एक ही ही डिजाइन की हो? एक ही डिजाइन की। अच्छा, डिजाइन की बात एक ही प्रोडक्ट। अगर आप बात जी करते जी हैं डिजाइन की, तो डिजाइन यहाँ जी। उस वाटर बोतल के आपको हजारों सेलर मिलने, उस डिजाइन की सामने पिक्चर नहीं भी लगी हुई तो उसको आप अपने डिजाइन की पिक्चर सेंड कर दें, आपको आपके डिजाइन की बना के भेज देंगे। और वो डिजाइन हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ना? आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उसका कलर लेकिन चेंज अगर कर हमारे सकते हैं। क्लाइंट को वही बोतल पसंद आई जो वेबसाइट पे है, तो हम हमारा काम नहीं हुआ, एक ही सेलर मिला या वो डिजाइन के और सेलर नहीं है, तो फिर क्या होगा? डिजाइन बना के हम दे क्लाइंट देते को हैं। कहेंगे आप अपने खुद वैसा क्रिएट कर लेंगे? आप अपने सप्लायर से कहेंगे मुझे या मेरे मैनेजर को या मेरे क्लाइंट को ये शक्ल ये बोतल पसंद है, आप मुझे ये बना के देंगे, वो बना के देगा। 30 दिन में वो हर चीज फैक्ट्री में बना के दे देते हैं आपको। चलें ठीक है सर, मतलब कि हम खुद भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं।
बिल्कुल आप कलर चेंज और करवा सेलर भी बहुत ज्यादा होंगे वहां पे। इवन के एक बोतल वहां पे 400 ml की बिक रही है ना, अगर जी आप कहें मुझे 450 ml की चाहिए, तो 450 ml डिजाइन भी वो। की डिजाइन जो मर्जी बता दें, साइज जो मर्जी बता दें, शक्ल उसकी जो मर्जी जी बता जी दें, आपको उन्होंने रेट देना है और वो बना के दे देनी है। ठीक हो गया सर। जैसे कि हम जूता लेने जाओ, हम कहे कि हमें ये डिजाइन में इस साइज का जूता चाहिए और वो मिल जाएगा। वो शायद ना मिले, लेकिन यहाँ से वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। यकीन थैंक यू सर। जानिए, चाइना के अंदर माहम अली बाबा के ऊपर दुनिया की हर चीज मिलती है, और आप दुनिया की कोई भी चीज उनको बोले ना, मुझे इस शक्ल की, इस कलर की, इस तरह की चाहिए, और वो आपको 30 दिन में जी बना के दे देते हैं। चाइना के ठीक है। हर घर के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है। इवन के जिन पुलों के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, वो गाड़ी गुजरने से भी नीचे कुछ ना कुछ बन के गिर रहा होता है। बस हमें देखने की जरूरत है। देखने की जरूरत है। जस्ट ठीक। जस्ट 30 अस्सलाम सेकेंड वालेकुम सर। प्लीज। ठीक 30 सेकेंड वेट, मेरी ना लाइट गई है, मैं जरा फैन थोड़े कम करवा लूं अपने घर के, ये ना हो कि यूपीएस डेड हो जाए और क्लास। सिर्फ 30 सेकेंड वेट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन कीजिए सर सर। एक सर एक क्वेश्चन करना है। जी बात। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर सप्लायर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं? ठीक है, नीचे ऑप्शन आ रहा होता है सप्लायर और मैन्युफैक्चरर का, वो वर्ड लिखे हो नीचे, साथ ही ऑप्शन आ रहा होता है सप्लायर का भी निचली साइड पे, मैन्युफैक्चरर का भी, जिस पे मर्जी क्लिक कर दें। तो सर जो मैन्युफैक्चरर होगा वो तो हम जैसी भी डिजाइन उसको देंगे वो बना देगा, लेकिन जो सप्लायर भी सप्लायर बना होगा। अच्छा, थैंक यू सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है, अगर हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसे सर्च करके दे भी देते हैं सप्लायर, लेकिन अगर वो कहे कि मैं मतलब मेरी रेंज इतनी नहीं है, इतने डॉलर्स की अगर बॉटल मिल रही है वो ढूंढनी है, वो फिर अपनी रेंज बताते हैं कि मतलब कि मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इतनी इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। हाँ, वो इतना का बताता है कि मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ ना, मेरे पास $5,000 है, इससे ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ कोशिश करनी है इसके विद इन दिस इन्वेस्टमेंट आप रहने, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। तो फिर उसके अंदर अंदर थोड़ा सा आप मैनेज कर जाते हैं। सर जिस तरह आपने कहा कि आपके भाई ने आपको ये कहा कि ये चीजें ढूंढ के तो अली बाबा से, तो हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चीज ढूंढनी है और कितने हमें इससे क्या चीज मांगना है? प्लीज वेट, प्लीज वेट। मैं ये कह रही हूँ जिस तरह आपके भाई ने आपको कहा कि मुझे ये अली बाबा से ये 100 के दो, मुझे चाहिए ये, आप तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको हमसे क्या चीज मांग रहा है, या हमें क्या चीज ढूंढनी है, क्या चीज हंट करके हमको सोर्स करनी है? जी बोलिएगा काइंडली। जी बोले, कोई क्वेश्चन? ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा, कोई और क्वेश्चन करना चाहें जल्दी से प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आ रही है।
ये जो आप चैट वगैरह करेंगे ये कल हमें दिखाएंगे, मतलब क्या बार्गेनिंग हुई उसके साथ, जी ठीक है, कल देख थोड़ा आइडिया हो लीजिएगा। जाएगा हमें। अच्छा, चैट को हम हाँ लोग तो चलें, ऐसे थैंक यू। चैट को तो माशाल्लाह हम लोग ऐसे इतना सीरियस ले रहे हैं कि जैसे हमने जिंदगी में आज तक कहीं चैट की ना हो। नहीं नहीं, चैट की बात नहीं कर रहे, मतलब पता लगे क्या बार्गेनिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या रेट वो करता है काम, सारा वो जरा थोड़ा आइडिया हो जाता है। अच्छा, ठीक हो हाँ, गया। तैयबा सर रियाज मैं थी ना पूछना चाह आप? रही हूँ। तैयबा रियाज देखें, जी जी। ये कॉमन सी चैट है ये तो। आई थिंक सो के चले मैं बाकियों को भी बता देता हूँ, ये मेरी क्लास फेलो है, एमकॉम में 2 साल मेरे साथ थी यूनिवर्सिटी में। तो जितनी आप वो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन और वो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने मेरा सर खाया था ना, या ड्यूरिंग जब सीआर में था और आप लोग मेरा सर खाते थे, जिस तरह से इतनी चैट आप लोग उधर करते थे, ये वही चैट उसी तरह की इधर इसके साथ है। ये कोई अलग मखलूक तो नहीं होगी ना, नॉर्मल इससे भी बात करनी है, चीजें कुछ पूछनी है वो ये बता देगा। अब समझ गई। सही है ना? जी जी। जी ठीक। जी। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह आपके भाई ने आपको कहा कि चीज आपको चाहिए, मुझे ये हंट करके दो अलीबाबा से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन क्या चीज ढूंढनी है और क्या चीज हंट करके हमें देनी है किसी को? यानी क्लाइंट हमसे कैसे बात करेगा या फिर? ठीक, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। ठीक ठीक। अच्छा, इस तरह से है कि मेरे भाई ने मुझे बता दिया मुझे डोर हैंडल चाहिए, और मैं सर्च करके मैसेज कर दिए, उससे बात करके मैं अब ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपने क्या सर्च करना है और क्या? तो जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको बताएगा, या आपने उसको प्रोडक्ट जो हंट करके दी होगी आप उसको बताएंगे कि ये बेचना। जब सब कुछ तय हो जाएगा कि ये चीज बेचनी है एमकॉम उस पे, सॉरी अमेजोन के ऊपर आपके क्लाइंट ने, तो वही चीज आप सर्च करेंगे ना। तो वही पूछियो ना, क्लाइंट के कैसे बचेगा कि ये हमारा क्लाइंट है या हमने इसकी चीज सर्च करके देनी है हमने? ये कैसे होगा सारा कुछ? सारा कुछ कैसे होगा? अभी 3 बुक्स हैं, उसका एक चैप्टर आपने पढ़ा है सोर्स में, बाकी जब सब पढ़ेंगे ना तो एंड पे जब 3-4 माह के बाद मुझसे पूछ फिर मुझे बताना कि ये कैसे होना है, फिर आप खुद मुझे बताएंगे कि ये ऐसे होना है। सोर्सिंग पे अभी फोकस कीजिए, जैसे जैसे बाकी चीजें आएंगी ना वो भी आपको पता लगती जाएंगी। इस वक्त आपका फोकस सोर्सिंग होना चाहिए कि आप सोर्सिंग कैसे करके देंगे, प्रोडक्ट कैसे हंट करके देंगे, या आपका क्लाइंट ने क्या बेचना है। वो एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी और टॉपिक है पूरा, वो अलग है। इस वक्त हमारा सोर्सिंग चल रहा है, सोर्सिंग से रिलेटेड कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सप्लायर और मैन्युफैक्चरर जो है उनके रेट में भी तो फिर फर्क होगा ना। जो मैन्युफैक्चरर से हम राब्ता करेंगे तो वो तो डायरेक्ट हमें मैन्युफैक्चरर देगा, और अगर सप्लायर से लेंगे तो वो अपना भी कमीशन रख के फिर हमें सप्लाई करेगा। कुछ फर्क तो होगा ना रेट में। देखें, फर्क तो हर जगह ही बहुत है। अगर आप बात करती हैं फर्क की, तो फर्क इस तरह से भी है कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ वेट, मैं स्क्रीन पीछे से अपनी ऑन कर लूँ। अच्छा चलें, मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब आप जितनी ज्यादा सर दर्द और टेंशन लेंगे ना तो आपका रेट कम होना ही होना है थोड़ा बहुत। मिसाल के तौर पे हम डीडीपी उससे ना लें, WX प्राइस ले लें, तो उस प्राइस पे आगे खुद हम उसके फ्रेट फॉरवर्ड्स ढूंढ लें। अगर हम अलीबाबा पे लिखे ना फ्रेट फॉरवर्डर, तो वहां पे हमें वो फ्रेट फॉरवर्डर मिलेंगे जो उसकी फैक्ट्री से सामान उठा के पोर्ट पे ले जाके हमें इधर को भिजवाएंगे। अब हम इससे कॉन्टेक्ट अलग कर रहे हैं, फ्रेट फॉरवर्ड से अलग कर रहे हैं, इसके साथ अलग बहस, उसके साथ अलग बहस। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?